Hi everyone, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to the channel and in another video. So ये वीडियो है बेसिकली लाइफ अपडेटेड वीडियो. सो आज मैं थोड़ा सा अपना लाइफ अपडेट, थोड़ा सा हेल्थ अपडेट और थोड़ा सा मेरी लाइफ में ट्रोलिंग चल रही है तो उसका भी जवाब देना चाहती हूँ. तो वो आंसर मैं दूंगी सबसे लास्ट में. तो अभी मैं फिलहाल अपनी हेल्थ का अपडेट दे दूं आप लोगों को. और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा लाइफ अपडेट की क्या क्या चीजें ऐसी है जो मैं नहीं कर रही हूँ. सो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं है. वेल एंड गुड मैं नहीं बोल सकती हूँ. मुझे बेसिकली मैं बताती हूँ कि क्या है. वैसे थंबनेल टाइटल वगैरह देख के समझ में आ गया होगा. फिर तो हाँ, मेरे को है किडनी स्टोन. दोनों किडनीज में मेरा स्टोन है. बेसिकली ये चीज स्टार्ट कब हुई थी, जब मैं यहाँ आई उसके बाद से मुझे यहाँ का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो धीरे धीरे मेरे को यहाँ का पानी का आदत लग गया. तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर मैं यहाँ का पानी नॉर्मली पीने लग गई थी. बट मैं बीच में ऐसा कर रही थी कि बॉइल्ड वाटर पी रही थी. तो फिर बीच में मेरे को फिर नॉर्मल पानी की आदत हो गई थी, क्योंकि जब बीच में बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी मई जून के महीने में. तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ था. हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ था कि जब जुलाई आया था ऐसा कुछ हुआ था. बीच में पानी में बहुत ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट आ रही थी. तो फिर मैंने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नॉर्मल पानी पीने लगी थी. तो फिर मैं जार वार में भर के लाती थी. फिर मैं उसको वैसे ही पी जाती थी बिना गर्म करे, बिना बॉईल करे. सो उसके बाद बेसिकली ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा वाइट आने लगा था. मैं उसको गर्म तो करी थी बट छानने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे. और दूसरी चीज ये कि वो नहीं है, फिल्टर नहीं है. तो फिर मैंने कहा यार 2-4 ही महीने और बचे हैं कि क्या ही फिल्टर लूं, क्योंकि घर में ऑलरेडी फिल्टर पड़ा ही है. सो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी. लेकिन मेरा वो एक बहुत बड़ा वहम था. तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा जंक फूड खाना भी स्टार्ट हो गया था. और मुझे पता है यार, जंक फूड वगैरह तो कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है, अनहाइजीन रहता ही है उसमें. लेकिन हम लोग हमारी चटोरी जुबान की वजह से खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए. लाइक ऐसी जगह से खाना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई रहती है. तो अगर आपको मैं अपने बॉयफ्रेंड की दुकान में खाते हुए दिखूं तो हाँ भाई, 10 बार मैंने प्रिकॉशंस दिए होंगे कि साफ से बना. बेसिकली वो वैसे भी साफ से बनाता, तो मैं कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ, बोलने की जरूरत मुझे पड़ती ही नहीं है. लेकिन यार अब देखो, दूसरी जगह पे मैं कुछ खा रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रही कि पिथौरागढ़ में सारे लोग गंदे तरीके से बनाते, लेकिन कहीं पर मैंने ऐसी जगहों में भी खाया ना. बाद में मैं जब देखती तो उसके बाद मेरे को ऐसा था कि भाई यहाँ से खाना नहीं चाहिए था, और मैं फिर उसके बंद कर देती हूँ. अगर मैं कहीं पे देखूं तो बिना हाथ धुले हुए इंसान वही चीज को कर रहा है, खाना उसी हाथ से डाल रहा है, फिर उसी हाथ से बर्तन धो रहा है, फिर उसके हाथ से जूठन साफ कर रहा है, तो फिर मैं उसके बाद उस जगह पे से नहीं खाती हूँ. तो यार थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान देना चाहिए सभी लोगों ने. तो बेसिकली चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई थी. सो बेसिकली मैं कितना बेसिकली कर रही हूँ. सो बीच में मैं घर से यहाँ आई थी जब लास्ट टाइम. तो उसके बाद मेरा क्या हो गया था, इस साइड पे बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया था. मुझे लगा ऐसी नॉर्मली हो रहा होगा पीरियड्स वगैरह की जैसे. तो मैं फिर स्पास खा लेती थी मैं, ठीक है, वो दर्द नॉर्मल हो जाता था. और जब मेरे को इससे पहले स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने भी मेरे को ये सजेस्ट करा था. तो ये एक बहुत ही मतलब इंस्टेंट पेन रिलीफिंग मेडिसिन है, तो जो मतलब पीरियड्स के लिए भी ली जाती है. तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सही मतलब ऐसी कुछ हो रही होगी, या मतलब मैं ज्यादा वर्क कर रही हूँ आजकल लैपटॉप वगैरह में, और क्या बोलते हैं एडिटिंग वगैरह में ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो इस वजह से ये चीजें हो रही होंगी मेरे साथ. मैंने सोचा ऐसी नॉर्मल है. इधर स्टार्ट हुआ, उसके बाद इधर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं उसको फिर भी नॉर्मल ले रही थी. उसके बाद हुआ मेरे को यूटीआई की प्रॉब्लम. मेरा जो यूरिन में मतलब जो मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. लाइक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझे वॉशरूम जाने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी. और हर मिनट में मुझे वॉशरूम जाना था, हर मिनट में मुझे सुसु आ रही थी, हर एक मिनट में. तो मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी. तो फिर मैंने कहा भाई गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा. तो पिथौरागढ़ में जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ बहुत ही अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट है. वो मैम को मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी. मतलब इतना अच्छा बिहेवियर है ना भाई. सो सॉरी बट यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गायनी है तो वो लोग थोड़े से रूड लगे मुझे, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार चेकअप कराने आई थी. तो उनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वियर्ड थे. मतलब लाइक इंसान इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, 4 लोग खड़े हैं सामने पर और बहुत ही अजीब तरीके से. अब पता नहीं क्या पता चेंज हो गया हूँ, लेकिन उस टाइम पे जब मैं गई थी तो फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. मैंने फिर अपने आप को वही रिकमेंड किया था कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी प्राइवेट में, ठीक है. सो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं. तो फिर उन्होंने बोला कि पानी की प्रॉब्लम की वजह से ये सब चीजें हो रही बेटा आपको, क्योंकि मुझे पानी मतलब मैं बहुत कम पी रही थी. वैसे मैं पानी 2-2.5-3 लीटर तक पीती हूँ, लेकिन मेरा पानी मतलब वाटर इनटेक 1 लीटर से भी कम हो गया था. सो फिर मैंने कहा चलो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा. फिर मैंने पानी पिया और उन्होंने कुछ लिक्विड दिया था, मेडिसिन दी थी. तो उसके जैसे मैं 2 दिन में ठीक नॉर्मल हो गई थी. अभी भी वो मेडिसिन चल रही है, बट 2 दिन से मैंने वो रोक रखी है ड्यू टू सम पर्सनल एंड हेल्थ इश्यूज, क्योंकि अभी तक मैं ज्यादा ब्रीफली यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ. सो उसके बाद ये दर्द सही नहीं हुआ. वो जो मेरे को यूटीआई हो रहा था वो तो मेरा ठीक हो गया था. फिर मुझे
मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि हो सकता है तुम्हें स्टोन की प्रॉब्लम हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। और फिर मुझे भी थॉट्स आने लगे थे कि हाँ एक बार दर्द तो उठा था, और मैं भाई जैसे दर्द उठ रहा था वैसी मेडिसिन ले रही थी, तो फिर वो दर्द प्रॉपर हो नहीं पा रहा था पूरा, लेकिन उठ रहा था, बहुत गंदा उठ रहा था। और पिछली बार जब मेरे को स्टोन वाला शायद राइट साइड ही हुआ था, तो एक ही जगह पे उठ रहा था और बहुत ही गंदा उठा था, और वो ठीक एक ही किडनी में हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ, मेरी दोनों साइड दर्द हुई थी, इधर साइड। भाई मैं इतना परेशान हो गई, मतलब कमर में ऐसा लग रहा था ठंडा ठंडा सा, मतलब फील ही नहीं होता कि भाई कुछ है, मतलब मेरे कमर में कुछ है, सब फील होता है कि कमर वाला हिस्सा हट चुका है। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर मैंने कहा भाई मेरे को कराना चाहिए अल्ट्रासाउंड। मैं गई फिर यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड मैंने जैसे ही करवाया तो मेरी दोनों किडनीज में था स्टोन। एक किडनी में मेरा 4 mm का स्टोन है और एक किडनी में 3 mm का स्टोन है। तो उसकी भी मेडिसिन चल रही है, मैं प्रिकॉशंस कर रही हूँ। उस टाइम मैंने लास्ट टाइम तभी खाया था बाहर का फास्ट फूड, उसके बाद से मैंने अवॉइड कर दिया, और मैं खाऊंगी भी नहीं भाई, क्योंकि जब तक मेरा किडनी का प्रॉब्लम सही नहीं हो जाता तब तक मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगी। अब मैंने खुद को ये एक टास्क दे रखा है। और नॉनवेज वगैरह तो मैंने वैसे भी कम कर दिया। लोग बोलते हैं कि नॉनवेज वगैरह हर चीजें थोड़ी सी कम खाओ तो ज्यादा बेटर है, हल्की चीजें ज्यादा खाओ। तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फिर भी कम हो गया होगा। और पानी उन्होंने 3 से 4 लीटर पीने को बोला है, जितना तो मैं नहीं पी पाती हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं जिम जाने लगी हूँ, तो 1 लीटर पानी तो मैं जिम में पी लेती हूँ। अगर हाँ वहां मैं 2 लीटर पानी भी लेके जाऊँ ना भाई, मैं 2 लीटर पानी भी पी लूंगी वहां। लेकिन मेन ये चीज है कि मैं 2 लीटर पानी नहीं ले जाती हूँ। अब मैं थोड़े दिन बाद जिम बैग ले जाऊंगी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि 2 बॉटल पानी की लेके जाऊँ, क्योंकि 2 घंटा मैं प्रॉपर जिम करती हूँ, तो फिर लगती है भाई इतनी पानी प्यास लगती है। मुझे तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है जिम में। सो उसके बाद से मेरा थोड़ा सा मतलब अभी ठीक है। और मेरे को हेयर फॉल, इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आज तो मेरे को हेयर फॉल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने हेयर स्पा करा। सो बरसात में तो भाई आप लोगों को हेयर स्पा करवाना चाहिए, मतलब डेफिनेटली 100% रिकमेंडेड मेरी तरफ से। आपको हेयर स्पा बरसात के टाइम पे तो करवाना चाहिए, और एक अच्छी जगह से करवाना चाहिए जहाँ से कि मतलब आपको लगे कि हाँ हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि अनहाइजीन से ना हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी मुझे ये डर लग रही है कि अगर मैं जिम जाऊंगी, वैसे मैं डेली हेड वॉश तो नहीं करी, लेकिन मुझे दूसरे दिन फिर भी करना ही करना पड़ेगा। जैसे आज करा, कल छोड़ के परसों तो मुझे करना पड़ेगा, वरना नहीं तो मैं ऐसे संडे को कर लिया और वेंसडे ऐसे दिन करती थी, बस हो गया हेड वॉश। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है ना, मतलब अगर मेरे सर में थोड़ी सी भी धूल, थोड़ी सी भी गंदगी, या मतलब नहाने के बाद भी ड्राइनेस फील होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा इचिंग होती है शरीर में, सर में, मतलब बहुत मेरे साथ ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। और मेरी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, लोगों को लगता है कि सेंसिटिव स्किन है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है भाई। इतना गुस्सा आता है ना, मतलब कोई भी चीज सूट नहीं होती है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम होने लग जाती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं चीजें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि चाहती हूँ कि लोग जज करने से पहले चीजें समझे कि भाई इंसान कैसा है, इंसान क्या है। तो उसके बाद जैसे ही मेरा किडनी विडनी का मतलब नॉर्मल है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। तो अभी मैं बेसिकली जिम जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपना टमी जो फैट बढ़ रखा है उस पर वर्क कर रही हूँ। अब लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत पतली, सुधा बहुत पतली, बट ये हिस्सा ना मेरा हाथ मारने लग गया। अब लिटरली मेरे को कभी इस यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, नॉर्मल रहता था, लेकिन इतना चबी हो गया मेरा हिस्सा। और वेट भी मेरा ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा कम नहीं है, लेकिन मेरे इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। तो ये मेरे को बनाने हैं, ये दोनों चीजें मुझे बनानी। थोड़ा सा मुझे अपने लेग्स में वर्क करना है। थाइस तो मेरी ठीक है, लेग्स में मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है, तो इसीलिए मैं जिम जा रही हूँ। जिम वाला अपडेट भी मिल चुका है आपको। अब आते हैं, एंड आई होप कि मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा पानी पीऊँ। तो गाइस मेरे कॉमेंट्स में लिखा, मतलब बोला करो कि मतलब जो लोग चाहते हैं कि ठीक हो जाए बेचारी, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पानी पी लिखा करो हर तीसरी चौथी वीडियो में। सो हाँ, नेक्स्ट अपडेट है मेरी इस वाली वीडियो का, जिसमें आ रहे हैं 1 मिलियन व्यूज। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन इस वीडियो का ज्यादा प्यार देने के लिए। एंड आई नो कि ये रैंडम वीडियो थी और रैंडमली ये वायरल हो गई, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसके लिए, क्योंकि मतलब मैं काफी टाइम से मेहनत कर रही हूँ यार, तो मैं इतना डिजर्व करती हूँ डेफिनेटली। और इवन जिस हिसाब से मैं अपनी लॉन्ग वीडियोज में मेहनत करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार कभी तो कुछ तो होगा ऐसा कि जिसमें अच्छे से व्यूज आ जाएंगे। कभी कभी मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना यार, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को सब कुछ बंद करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहां पर मुझे उस टाइम पे हो रहा था यही चीज कि यार बहुत कर दिया, अब नहीं कर सकती मैं, अब बस हो गया, अपना स्टूडियो खोलना है और सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन फिर मैंने कहा यार जिस काम की वजह से लोग मुझे पहचान रहे, आजकल पता है मुझे लोग रास्ते में दिखते तो आप सुधा हो ना, या मतलब जैसे कोई मेरे सेम एज के होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो आप सुधा दी हो ना, आप व्लॉग बनाते हो ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे यार। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हाँ चलो, लाइक कि जो काम मैं कर रही हूँ उसके जैसे मुझे 4 लोग भी जाना ना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई ऐसे बोलता है सामने से आके कि आप अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपके व्लॉग्स हम देखते हैं साथ में बैठ के, या मतलब जो भी है। तो
जैसे जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। लाइक बहुत से लोग तो होते हैं डाउन टू अर्थ, उनको समझ में आता है, लेकिन जो लोग थोड़े से उड़े हुए टाइप के होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ जो है हम ही हैं, ये वाली बात। तो लेकिन मेरे को ऐसा नहीं होता। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ और उसकी वजह से लोग मुझे जान रहे हैं और मेरा काम किसी को अच्छा लग रहा है, तो देन इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो जैसे मेरे सामने कोई आता है ना, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहती हूँ। हाँ, जब तक मतलब मेरे से कोई ना बोले मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मेरे से कोई बोले ना, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। अगर किसी ने मेरी 2 चीजों की तारीफ कर दी ना, फिर मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती, नो वर्ड्स फॉर इट। सो उसके बाद जब मेरी ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, अब आते हैं इसके कमेंट्स में। भाई मतलब लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उस वीडियो में, मैंने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करे उन लोगों के। लाइक एक दो आईडी तो ऐसी सर्टन बन गई थी ना उस टाइम पे कि मेरे पीछे पड़ गए थे वो। लाइक कि तुम्हें तमीज नहीं है, हर वीडियो में छी, हर वीडियो में ये वो, कि मतलब कैसी है, ये है, इसको तो मर जाना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी यार लोगों ने। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैं सोची थी कि छोड़ो यार, जो कुछ करता है ना उसी के लिए लोग इतना फालतू लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो आगे बढ़ रहा होता है उसको उसकी टांग खींचने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, वरना दूसरा इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। मैंने कहा छोड़ो, अब मैं अपनी वीडियोस पे मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी, ये चीजें करूंगी। लेकिन सटन जैसी वो वीडियो 1 मिलियन क्रॉस हुई, भाई उसमें हेट कमेंट्स पे हेट कमेंट्स। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है आखिर, मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने आप होता है। लेकिन भाई उसके बाद मेरी इतनी वीडियोस में हेट कमेंट्स यूट्यूब की, मैंने अभी आपको जो कमेंट्स दिख रहे होंगे ना, ये बहुत कम है। मैंने ऐसे कमेंट्स हटाए हैं ना अपनी आईडी से। लाइक मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि लोग इतना ऐसा भी लिख सकते हैं जस्ट एक शॉर्ट के चक्कर से। उस शॉर्ट में क्या था, मैंने जो सवाना का टॉप होता है वो पहना था और उसमें मेरे साइड की स्ट्रिप दिख रही थी। वैसे ये इतना दिख रहा था, इतना पार्ट दिख रहा था, उसमें प्रॉपर ऐसे नहीं था कि मेरी बॉडी पार्ट शो हो रहा है, उसमें बस एक कपड़े का पार्ट दिख रहा था और वो इतना ज्यादा कुछ वल्गर लग नहीं रहा था। और बेसिकली मैं वल्गर कपड़े पहनती भी नहीं हूँ गाइस, मुझे खुद नहीं पसंद है यार, बहुत ज्यादा वल्गर मुझे पसंद नहीं है। नॉर्मल कपड़े मैं पहन लेती हूँ, थोड़े से डीप कपड़े में पहन लेती हूँ, बैकलेस कपड़े भी मुझे उतने खास नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं पहन लेती हूँ, और शॉर्ट्स में पहन लेती हूँ, सारी चीजें मैं पहनती हूँ, लेकिन मैं एक लिमिट में चीजों को पहनती हूँ। और दूसरी चीज, बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसके घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, इसका बंदा कुछ नहीं कहता, इसकी मम्मी कुछ नहीं कहती, कोई कुछ नहीं कहता। यार देखो, मैं एक चीज ये डिनाई नहीं कर रही कि भाई हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है कि उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहन रहे होते हैं। मेरे पापा थोड़ा सा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर इतना ज्यादा उनको लगे ना, वो सीधे बोल देते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि इसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहता है। भाई वो क्यों कहेगा, उसको अच्छा लगता है। इवन जब गर्लफ्रेंड डे था, उसने मुझे एक ड्रेस दिलाई थी, तो 1-2 लोग उससे पूछ रहे थे कि वो ड्रेस भी आपने दिलाई थी, ऐसा वैसा, कि लाइक इतना परफेक्ट कैसे दिला सकते हो। तो फिर उसमें मुझे लगा कि यार हाँ, आई हैव द मैन जो कि है मेरे लिए, कुछ तो है भाई। तो फिर लोग मतलब ऐसा कैसे सोच सकते हैं यार कि यार ये अगर ऐसे कपड़े पहन रही है तो इसके बॉयफ्रेंड ने कैसे अलाउ कर दिया, या मतलब इसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं। भाई मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो ऑलमोस्ट कॉल पे ही रहती हूँ भाई, हमेशा। मतलब मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिना बताए कहीं जाती हूँ, मैं हमेशा हर चीज बता के करती हूँ। ठीक है, मैं परमिशन नहीं लेती हूँ किसी से भी, ये मेरी एक आदत है। ठीक है, लेकिन मैं हर एक चीज बता के जाती हूँ, और मुझे पता होता है कि अगर मैं किसी लड़के के साथ जा रही हूँ तो भाई वो चीज मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं वो चीज कभी नहीं करूंगी, साफ सीधी बात है। लेकिन अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही हूँ, या मतलब किसी अपने पार्टनर के साथ जा रही हूँ, पार्टनर लाइक किसी लड़की के साथ कहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं वो चीज भी बता के जाऊंगी कि भाई मैं जा रही हूँ गुप्ता तिराहे पे, तो मैं वो भी बता के जाऊंगी कि मैं गुप्ता तिराहे पे जा रही हूँ। मेरा पार्सल आएगा तो मैं वो भी फोन करके बता के जाती हूँ कि मेरा पार्सल आ रहा है। इवन ऐसी कोई भी चीज है कि चीज नहीं है जो मैं शेयर नहीं करती। और दूसरी चीज है कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते। यार हमारे घर वालों ने हमें परमिशन दे रखी है वीडियो बनाने की, हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम आगे ग्रो करें, तो इसीलिए हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं। नहीं तो हमने ऐसे कितने सारे पुराने व्लॉग्स बनाए जब हमारे रिलेशनशिप रिवील नहीं हुआ था, हम वो भी डाल सकते थे उस टाइम पे अगर हमें अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना होता तो। लेकिन हमने अपने घर वालों की परमिशन के बाद हर एक चीज करी है। हम ये ओपनली बोल सकते हैं कि हमने अपने घर वालों की परमिशन के बाद हर एक चीज करी है, हर एक वीडियो बनाई है। लाइक तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करा है, अपनी ऑडियंस के साथ सब कुछ शेयर करे। एंड जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना भाई, दे आर लाइक रियल पीपल, दे आर जेन्युइन पीपल टू मी, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कहीं पर कोई आजकल मुझे बच्चे मिलते हैं ना यार, वो बोलते हैं कि जीजू कहाँ है, जीजू नहीं आई है क्या, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। लाइक जब मैं किसी के साथ होती हूँ तब मुझे ऐसे कोई बच्चे नहीं मिलते। 1-2 बार मेरे साथ हुआ ऐसा, परसों मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कूड़ा फेंकने जा रही थी तब मिले थे, एक दिन मैं कहीं जा रही थी घूमने तब मिले थे कि, और कई बार स्टूडियो में भी आए हैं बच्चे की यार सुदादी है या ये वो सो, या मतलब आपके वहाँ एक व्लॉगर है ना, ऐसे वैसे बोलते हैं वहां पे जाके भी।
तो लाइक अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई हमारे काम के उससे हमें जानता है। तो अब कल के दिन मैं मेकअप इंडस्ट्री में जा रही हूँ, अभी भी मैं मेकअप इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब अपना एक स्टूडियो होगा प्रॉपर, क्योंकि बेनाक के बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर हम लाइक अगर आप लोग बेनाक से देख रहे हो और आपको अगर अपनी ब्राइड्स वगैरह के लिए बुकिंग्स करनी है तो यू कैन डू, मतलब पिथौरागढ़ बेनाक मतलब लाइक उत्तराखंड में आप लोग कहीं से भी बुक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फ्रीलांसिंग मतलब ये होता है कि हम लोग बिना एक सेटअप के अपना वर्क कर रहे हैं। लाइक अब मेरे पास प्रॉपर सारा का सारा सामान है, जितना भी मेकअप का सामान रहता है सब कुछ है। तो हम लोग मैं मतलब ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह लेती हूँ मेकअप ब्राइड्स वगैरह की, और जितने भी पार्टी मेकअप्स वगैरह होते हैं। तो ये मत सोचो कि अगर इसने स्टूडियो नहीं ओपन कराया तो ये मेकअप नहीं करेगी, हम करते हैं भाई। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाने के बाद भी कई बार मेकअप आर्टिस्ट आपके घर पे आके मेकअप करते हैं, तो वो होती है फ्रीलांसिंग। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास सेटअप हो, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमारा हाथ अच्छा होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि मतलब फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप ऐसा समझना कि जब तक सेटअप नहीं हुआ तब तक काम नहीं हुआ। काम और टैलेंट इंसान पे डिपेंड करते हैं, ना कि एक सेटअप पे। ठीक है, सो इसको साइड रखते हैं टॉपिक को। मेरा लाइट बंद होने वाला है यार। तो अब मैं आती हूँ उस टॉपिक पे। तो मेरे घर वालों को पता रहता है भाई हम वीडियो बना रहे हैं करके, वो लोग मेरी हर वीडियो देखते हैं। इवन मेरे मम्मी पापा साथ में बैठ के अलग अलग फोन पे मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक साथ में बैठे होंगे, एक फोन में अलग वीडियो चल रही होगी, एक फोन में वही सेम वीडियो अलग अलग फोन में चल रही होती है, और फिर एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये ऐसा बोल रही है, वो वैसा बोल रही है। अभी भी बोल रहे होंगे कि यार ये क्या पागल है, ये क्या पागल पैदा कर दिया हमने, ऐसा भी वो सोच रहे होंगे। तो देखो यार, आप लोग करो, मतलब आपको हेट करना है तो मैं फोर्स नहीं कर रही किसी को कि मतलब मेरे को अच्छा मानो भाई, मेरे को अच्छा मानो, मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही। लेकिन यार ऐसे कमेंट्स मत करो कि जिससे इंसान टूट सकते हैं। लाइक इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा पाप तो मैंने कुछ कर नहीं दिया वीडियोस बना के अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लोग तो कैसे कैसे वल्गर वीडियोस बनाते हैं भाई, उनसे आप लोग कुछ नहीं कहोगे, उनके आप सब्सक्रिप्शन भी खरीदोगे। ठीक है, और हम मतलब नॉर्मल ऐसे वीडियो बना रहे हैं, साथ में कहीं घूम रहे हैं, तो उसमें आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। और स्टॉप में ऐसा था क्या, मुझे ये बताओ। चलो उस टॉप में इतना घटिया और इतना वाहियात था क्या जो आपने इतना सब कुछ बोला। एक स्ट्रैप दिख रही थी भाई, जब लड़कियों का इतना इतना पहने होते हैं, वो हर जगह से हर एक बॉडी पार्ट दिख रहा होता है, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस टाइम पे आप लोगों के हार्ट कमेंट होंगे, उसमें हॉट इमोजी भेज रहे होते हो आप। ठीक है, तो अपना सोच, अपना माइंडसेट चेंज करो भाई। यहाँ से आप लोग, और लोगों को ऐसा लगता है ना उत्तराखंड में है तो भाई ये मतलब सर से लेकर पांव तक ढकी रहनी चाहिए, वो लोग ऐसा सोचते हैं। 2-4 वीडियो हमने पहाड़ी गानों में क्या बना दी, तो लोग ऐसे सोचते कि ये सर से लेकर पांव तक ढकी रहनी चाहिए, बस हो गया। हमें नहीं होता भाई, गर्मी होती है यार। लड़के भी वही जैसे पहले पहनते थे ना, एकदम धोती होती, तिलक चंदन ऐसे में रहे, तो हम भी भाई रेडी है सूट साड़ी सलवार में रहने के लिए। लेकिन अब लड़कों को देखो ना भाई, कैसे कपड़े पहने रहते हैं, शॉर्ट्स में घूमते हैं, हाफ क्लोथ हाफ वो पहने रहते हैं। इवन क्या बोलेंगे उसको, सैंडो वगैरह में भी लड़के घूमते हैं। तो भाई लड़कों पहले खुद के, और इवन ना भाई मेरे को तब बुरा नहीं लगता जब मेरे इसमें लड़के कमेंट करते हैं, मुझे बुरा तब लगता है जब मेरे इसमें लड़कियां कमेंट करती है। मतलब क्यों भाई, क्यों इतनी नफरत है आप लोगों को। कोई लड़की आगे बढ़ रही है, कोई लड़की कुछ करी तो उससे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्यों? क्योंकि आप नहीं कर पा रही हो वो चीज, तो इसीलिए आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि अपनी सोच सुधारो। दूसरी चीज ये कि अगर आप जो चीज को लेकर खुद के लिए इनसिक्योर हो, जो चीज आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, मतलब खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो, दूसरी लड़की कर रही है, तो भाई इनसिक्योर होने की जगह कोशिश करो कि आप भी वो चीजें करो। मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे कि आप शॉर्ट क्लोथ पहनो, लेकिन अगर आपको पसंद है टी शर्ट लोअर पहनना तो आप पहन सकते हो। जरूरी नहीं है भाई कि पूरी जिंदगी आप सूट सलवार या इन चीजों में गुजारो अपनी। ठीक है, तो अपनी मेंटेलिटी सही करो, अपना सब कुछ सही करो। एंड अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं पता, तो हमारी फैमिली में हर एक इंसान को पता है। और मेन चीज है, मुझे हर एक इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेरेंट्स मेरे से कुछ नहीं कहते, मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते। सो दैट इज द थिंग। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि यार पड़ोसी क्या कह रहा है, दूसरा इंसान क्या कह रहा है, या मार्केट में कोई बंदा मुझसे क्या कह रहा है, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी चीज की छूट दी है तो मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है। अगर वो मुझे किसी चीज के लिए रोक रहे हैं, मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है। अगर मैं जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में, वो मुझे किसी चीज के लिए रोक रहा है, तब मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है। उस चीज के लिए मैं उससे बोलूंगी। लेकिन अगर कोई रैंडम इंसान मुझसे फालतू का बोल रहा है, सब चीजें बोल रहा है, यार मैं वो वीडियो एडिट कर रही हूँ, वो वीडियो डालने से पहले मैं एक बार रिव्यू कर रही हूँ उसको, मेरा कोई एडिटर डाल के नहीं देता है वो वीडियो मुझे। ठीक है, वो वीडियो मैं खुद डाल रही हूँ, तो मैं मेरे पास खुद आंखें कि मुझे क्या वीडियो डालनी है। इवन अगर मुझे जिस बंदे के साथ मुझे अपना फ्यूचर देखना है, जिस घर में मैं रही हूँ, जहाँ मैं पली
बड़ी हूँ, मतलब इतनी छोटी से इतनी हुई हूँ, तो वहां से मुझे फर्क पड़ेगा, आप लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं रैंडमली आके कुछ भी बोल रहा हूँ मुझसे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सोच सुधारो। एंड दूसरी चीज गाइज, मतलब उस वीडियो से मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। मेरे 2600 समथिंग में मेरे सब्सक्राइबर अटके हुए थे, 2500 समथिंग में, तो वहां से मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी गेन हुए, मतलब 3000 सब्सक्राइबर भी हुए। और 3000 सब्सक्राइबर बहुत से लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। मैं अभी भी बोल रही हूँ 3000 लोग, आई कांट इमेजिन, क्योंकि 3000 की ऑडियंस होना इज वेरी गुड। और हाँ, तो अभी के लिए इतना ही। मतलब मैंने थोड़ा बहुत घिसर पिसर करके ये वीडियो बना दी है, आई नो, लेकिन ये एक अपडेटेड वीडियो थी और ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। एंड अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ गाइस, ये मत समझना कि मतलब इसको किडनी स्टोन है तो ये बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ठीक हूँ अभी मैं। और पानी वानी खूब ज्यादा पीने को बोले डॉक्टर से, तो हाँ, पानी पी ले, कमेंट कर लेना कभी कभी मेरी वीडियो पे, तो जिससे कि मुझे भी खुद रियलाइज होगी यार इन लोगों को पता है और मुझे पता नहीं कि मुझे पानी पीना है। सो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज यार, हेट कमेंट की जगह अगर आप एक हार्ड कमेंट कर दो ना, तो उससे इंसान का दिन बन जाएगा। लेकिन अगर आप हेट कमेंट कर दो ना, आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। इंसान, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, आपको पता है कि इसको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छा कमेंट करोगे ना, खुश रहूंगी, लेकिन अगर आप बुरा कमेंट करोगे भाई, मुझे बुरा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसको बुरा लगे तो आप हेट कमेंट करो बेशक, अगर आप चाहते हो कि ये खुश रहे तो अच्छा कमेंट करो। सो हाँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड या अपने लव्ड वंस को खुश रखो, मेन चीज ये है, और खुद भी खुश रहो और पॉजिटिविटी की तरफ रहो। सो हाँ, बाय।